जालौन में यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज यमुना नदी खतरे के निशान को पार करते हुए करीब 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम चांदनी सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों का बढ़ता जलस्तर देख सूबे के मुखिया ने आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मथुरा और मिर्जापुर जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गाँव और शहरों में लोगों की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित इंतजाम करने के आदेश दिए हैं और प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी तथा आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे 7 दिन एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन मित्र सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिले के जिलाधिकारियों से नौकाओं, राहत सामग्री आदि के उचित प्रबंध के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए डीएम चांदनी सिंह ने कालपी नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और जिले के एसडीएम की बाढ़ नियंत्रण में तैनाती की है। वहीं डीएम चांदनी सिंह ने बताया कि धौलपुर से पानी छोड़े जाने के बाद कालपी की यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कुछ गाँवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जहाँ जलस्तर बढ़ा है उन इलाकों में लोग न जाएं, सेल्फी और मनोरंजन से दूरी बनाकर रखें ताकि कोई अनहोनी न हो। जालौन जनपद में अभी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। यहाँ धौलपुर की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है उससे अभी स्थिति ऐसी है कि खतरे के निशान पर जलस्तर पहुँच चुका है। वहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो कुछ गांव का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। तो अभी यहाँ पे सारी व्यवस्था जैसे कि बाढ़ चौकी है, राहत शिविर जहाँ भी लगते हैं उन जगहों को तैयार कराना, ड्यूटीज़ डिप्लॉय करना और राहत सामग्री को अरेंज करना, ये सभी व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। और सभी लोगों से वहाँ पे अपील है, ख़ास तौर से युवकों से, कि जहाँ जहाँ पे पानी का स्तर अब बढ़ गया है वहाँ पे किसी प्रकार की पिकनिक या मनोरंजन के लिए नाव से ना जाएं। भले ही आपको तैरना भी आता हो पर फिर भी कभी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पानी में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती हैं प्रत्यक्ष, उनसे टकरा के चोट पहुंच सकती है और फिर डूबने का खतरा होता है। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि सेल्फ़ी लेने के चक्कर में नाव से जहाँ पे बहाव ज़्यादा है और जलस्तर बढ़ चुका है वहाँ पे ना जाएं और सब सुरक्षित तरीके से ही जहाँ जहाँ ऊंचाई के स्थल हैं वहीं पे रहें। इस समय अभी 110-40 के आसपास चल रही है। तो ये कहाँ से छोड़ा जा रहा है जल? ये कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है और कुछ एमपी में बारिश की वजह से भी वो भी पानी आ रहा है और सभी नदियों के थ्रू से आ रहे हैं और जिसकी वजह से यमुना में बाढ़ की स्थिति बनी है। इसके लिए कुछ प्रबंध आपकी तरफ से? हमारे तरफ से कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ जितने भी परिस्थिति होते हैं, मतलब वाटर लेवल की स्थिति यानी खतरे के निशान पर यदि नदी बहती है तो हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी को सूचित करते हैं, जो कि वो नियंत्रण करते हैं यहाँ के काशी को। आज की डेट पर कितना जलस्तर हो गया है? आज की डेट में अभी 110-40 के आसपास है और जो कि आगे और बढ़ने की संभावना है। अच्छा, अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ती है तो क्या आपकी तरफ से होता है? ज़्यादा बिगड़ती है तो हमारे तरफ से तो कुछ नहीं, हम तो सीधा यहाँ के जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को ही इन्फॉर्म करते हैं और वो करते हैं जो भी जिसे करते हैं। राजस्थान के कोटा बैराज व धौलपुर में पानी छोड़े जाने के कारण जालौन में यमुना नदी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं जालौन में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। वहीं बाढ़ की आशंका को देखते हुए डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद नदियां उफान पर हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी तथा आपदा प्रबंधन की टीमें 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जिले के जिला अधिकारी से नौकाओं, राहत सामग्री आदि के उचित प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं। जालौन से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। औरैया में रिवाल्वर से चली गोली, व्यवसायी समेत
गई 3 लोगों की जान, मर्डर मिस्ट्री या सुसाइड, पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 3 की मौत हो गई है। शहर के जाने माने व्यवसायी की पत्नी व पुत्र समेत गोली लगने से मौत हुई है। प्रकाश चंद महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल की पत्नी व पुत्र शिवम का शव बंद घर में क्षत विक्षत अवस्था में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। प्रतिष्ठित कारोबारी व 2 अन्य परिजनों की मौत से शहर में सनसनी फैल गई है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। सदर कोतवाली का यह मामला है। इस मामले में एडिशनल एसपी औरैया और मृतक के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संदीप पोरवाल जी है और आज सुबह 6:30 बजे परिवार के माध्यम से मेरे पास सूचना आई कि इस तरीके का ये घटनाक्रम घर में हुआ है। इसमें संदीप जी हमारी पूजनीय चाची श्री मीरा पोरवाल जी और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष। परिवार के 3 सदस्य दिवंगत हो गए हैं और कल शाम तक हम लोगों की परिवार में जिस तरीके से रोज का उठना बैठना दिनचर्या रहती है, सारा सब कुछ सामान्य रहा। आज सुबह 6:30 बजे का इस घटनाक्रम से मैं हतप्रभ हूँ और प्रशासन, फॉरेंसिक सारी टीमें अपनी मौके पर उपस्थित हैं। प्रथम दृष्टया मुझे ऐसा कुछ मामला ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। किसी भी तरीके का कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है। घटनाक्रम क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, जब तक साक्ष्य और प्रशासन की तरफ से कोई चीज सामने नहीं आ जाती तो हम लोग अभी कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म की कोई भी बात, कोई भी तकलीफ कभी नहीं रही। और अगर परिवार है तो छोटी मोटी चीजें तो हर परिवार में रहती है, बाकी इसके अलावा कुछ। सर ये क्या मामला है, क्या कारण था? ये सवेरे 7:15 बजे सूचना मिली है। एक पोरवाल फैमिली है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ये लोग रहते हैं पैतृक मकान में। उसी सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम और सभी अधिकारी मैं स्वयं यहाँ पर आया और देखा कि एक कमरे में सेकंड फ्लोर पे 2 हस्बैंड वाइफ संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा पोरवाल और दूसरे कमरे में उनके बेटे शिवम पोरवाल की डेड बॉडी है, गोली लगी है। हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और प्राइमा फेसी पारिवारिक मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपराध इसमें कारित होता है तो उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम और पूरा हमारा जितना भी पुलिस फोर्स की जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो सब इस पर काम कर रही है। उसमें जल्द कार्रवाई की जाएगी और अभी लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। फैमिली में कितने लोग थे? फैमिली में अभी तक जो मुझे जानकारी हुई है कि इनकी फैमिली में 4 लोग थे। बाकी ये जो पैतृक मकान है इसमें एक नीचे सबसे इनके जो बड़े भाई एक बड़े भाई का एक बेटा पोरवाल में रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे और बीच का फ्लोर जो है वो खाली है, वो लोग दूसरे मोहल्लों में रहते हैं और सबसे ऊपर जो इनके साथ जो घटना हुई है जो लोग पाए गए हैं उनको उनके परिवार में वो उनकी पत्नी और 2 बेटे। परिजनों में नीचे से बेटा गया था, वो रात में यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही एक कमरे में पड़ता था। जो जानकारी हुई है वो सवेरे जब गया तब उसे जानकारी हुई, उन्होंने सभी परिवारजनों को बताया तो उसी के माध्यम से हम पुलिस वालों को सूचना